हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बहुत अच्छे। तो आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को क्या हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हमारे राज्य की हरियाणा की स्थापना हुई थी। आज की क्लास में हम किसी भी राज्य की स्थापना क्यों की जाती है और कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किसके पास राइट्स होते हैं स्टेट की फॉर्मेशन के और क्या रीजन्स होते हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नया राज्य होता है वो कौन बनाता है, किसके पास अधिकार है? कोई भी राज्य बनेगा उसको कौन बनाएगा, कौन बनाता है, किसके पास अधिकार होता है? ये हमारे देश में किसी भी कोई नया राज्य बनाना है, किसी राज्य की बाउंड्री को घटाना है, बढ़ाना है, ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास अधिकार है। वो क्या करती है? वो संशोधन करती है। संशोधन क्या होता है? एम्बेडमेंट। ठीक है, वो संशोधन करती है और संशोधन करके किसी भी नए राज्य की स्थापना करती है। ठीक है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है या फिर किसी स्टेट की जो एरिया है उसको कम ज़्यादा कर सकती है। ये सब अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, और कैसे? संशोधन करके। ठीक है, संसद कोई भी काम करती है तो उसके लिए, जैसे संसद को कोई कानून लागू करती है, कोई नियम बनाती है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? एम्बेडमेंट करना पड़ता है। और एम्बेडमेंट कैसे किया जाता है? संसद में बैठने वाले सभी लोगों की, संसद भवन में जितने भी लोग बैठते हैं उनमें से अगर ज़्यादा लोग ये कह देंगे कि हाँ भाई ये काम कर दो, ठीक है, मतलब ज़्यादा वोट होंगी, या फिर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मेजॉरिटी के आधार पे संशोधन किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है? मेजॉरिटी के आधार पे। तो नया राज्य कौन बनाता है? संसद। तो हमारे हरियाणा को भी किसने बनाया? संसद ने। संसद ने क्या किया? संशोधन किया और संशोधन करके हमारे राज्य की स्थापना कर दी। अब इसके बाद कोई भी नया राज्य बनता क्यों है, क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इसके पीछे? तो देखो, तीन रीजन है इसके। ठीक है, कितने रीजन हैं? तीनों पढ़ेंगे हम। देखो, ये एक कितना बड़ा एरिया है, ये एक राज्य है, मान लेते हैं पूरा बड़ा एक राज्य है। ठीक है, हम पहला रीजन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला रीजन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई भी राज्य है क्यों बनाया जाता है, नया राज्य क्यों बनाया जाता है। तो मान लेते हैं ये एक पूरा बड़ा एक राज्य है और इस राज्य में क्या है, ये इधर वाला हिस्सा, इसका डेवलपमेंट कम हुआ है और इसको हमने नाम दे दिया ए, और इधर वाले हिस्से को नाम दे दिया, ये जो इधर वाला हिस्सा है इसको नाम दे दिया हमने बी। है ये एक ही स्टेट, पूरा का पूरा एक ही स्टेट का कुछ हिस्सा है उसका डेवलपमेंट कम हुआ और बी है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। तो ये जो इधर रहने वाले लोग हैं ये क्या डिमांड करेंगे? ये डिमांड करेंगे कि भाई हमारा जो इलाका है उसका डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा, आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो ये इधर वाला हिस्सा है इसका डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो या तो हमारा भी डेवलपमेंट करो, नहीं तो हमें फिर अलग राज्य बनाओ ताकि फिर हम अपने हिसाब से उसको चलाएंगे, या यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकेगा, सरकार की जो नीतियाँ हैं, फंड्स वगैरह हैं, वो भी इस हिस्से को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर पूरे राज्य में डेवलपमेंट इक्वल नहीं है, क्या नहीं है? विकास बराबर नहीं हो रहा है, तो विकास के आधार पे ये लोग राज्य की मांग उठा सकते हैं। किसकी मांग उठा सकते हैं? राज्य की। और संसद को अगर ऐसा लगता है कि भाई ये सही बात है तो वो क्या कर सकती है? संशोधन करके इस हिस्से को इस वाले हिस्से से अलग करके एक नया राज्य बना सकती हैं। तो पहला कारण क्या है कि अगर किसी पूरे एरिया में इक्वल डेवलपमेंट नहीं है, वैसे तो इक्वल डेवलपमेंट होता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तब क्या होगा कि संसद इसको
नया राज्य बना सकती हैं। ठीक है, तो पहला जो रीजन है विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे नए राज्य की स्थापना हो सकती है। क्या हमारे हरियाणा की स्थापना इसी आधार पे हुई है? नहीं, हमारे हरियाणा की जो स्थापना है इस आधार पे नहीं हुई है। पहला रीजन आया समझ में, नया राज्य क्यों बनाया जाता है। अब इसके बाद हम दूसरा रीजन पढ़ते हैं कि नया राज्य क्यों बनाया जाता है। दूसरा रीजन है प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे? भाई सरकार को कंट्रोल, बड़ा एरिया है और सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उसके लिए क्या करेगी? उसको टुकड़ों में बांट लेगी ताकि उसको कंट्रोल करना या प्रशासन करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। उसके लिए भी सरकार क्या करती है? नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो हमारे राज्य की स्थापना प्रशासनिक आधार पे भी नहीं हुई कि भाई सरकार को प्रॉब्लम आ रही थी कंट्रोल करने में, क्योंकि हमारा राज्य किससे अलग हुआ? पंजाब से, और पंजाब और हरियाणा को मिला देंगे तभी इतना बड़ा राज्य नहीं बनता कि भाई उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश है वो दोनों को, हरियाणा और पंजाब को मिला देंगे उससे भी बड़ा है, राजस्थान उससे बड़ा है। समझ गए? तो इस आधार पे भी हमारे राज्य की स्थापना नहीं होती है। और कौन सा आधार होता है और कौन सा कल्चर है, कल्चर कह रहा हूँ, और कौन सा रीजन है जिसके कारण नए राज्य की स्थापना होती है? तीसरा है भाषा, लैंग्वेज। तीसरा क्या है? ये आप नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में अधिकतर राज्यों की, मोस्टली कह सकते हो आप, मोस्टली राज्यों की जो स्थापना है लैंग्वेज के बेसिस पे हुई है। किसके बेसिस पे हुए हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अपने हरियाणा की स्थापना भी भाषा के आधार पे हुई है। किसके आधार पे हुई है? भाषा के आधार पे। अब पुराने पंजाब को याद करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये पूरा हरियाणा और पंजाब एक है, अभी अलग नहीं हुआ है। इधर वाला जो हिस्सा है ये लोग बोलते हैं हिंदी। क्या बोलते हैं? ये हिंदी। और ये लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी। तो ये लोग मांग उठाते रहते हैं कि भाई पूरे राज्य में पंजाबी भाषा है और हमें पंजाबी से प्रॉब्लम है या बोल नहीं पा रहे, प्रॉब्लम आती है, तो इस हिस्से से अलग कर दिया जाए, पंजाब से अलग कर दिया जाए। ठीक है, और पंजाब से अलग करके इसको नया राज्य बनाया जाए। समझ गए? तो अपने हरियाणा की स्थापना कैसे हुई है? हरियाणा की स्थापना हुई है भाषा के आधार पे। किसके आधार पे हुई है? हाँ, जो लोग पुराना जो 1966 से पहले जो पंजाब था, उस पंजाब में से जो लोग, इधर वाले लोग हिंदी भाषी थे, जो हिंदी ज़्यादा बोलते थे, उसको अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाता है और इसका क्या नाम दिया जाता है? हरियाणा। तो अपनी स्थापना की कैसे हुई है? भाषा के आधार पे। अपने पूरे ही इंडिया में बहुत सारे राज्यों की स्थापना कैसे हुई है? भाषा के आधार पे। कैसे हुई है? भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे सबसे पहले राज्य कौन बना था भारत में? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना था सबसे पहले? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद ये बना था 1953 में। कब बना था? 1953 में। फिर 1956 में 1 नवंबर 1956 में भाषा के ही आधार पे भारत सरकार ने क्या किया? 14 नए राज्य बनाए। कितने राज्य बनाए? 14, और 6 यूटी बनाई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 1 नवंबर 1956 में स्थापना की जाती है भाषा के आधार पे। तो भारत में अधिकतर राज्यों की स्थापना कैसे हुई है? भाषा के आधार पे। समझ गए? हरियाणा की स्थापना कैसे हुई है? भाषा के आधार पे। जो लोग इस पुराने पंजाब में हिंदी बोलते थे, इधर वाले लोग, पूर्वी हिस्से के लोग जो हिंदी बोलते थे, उसको अलग करके पंजाब से क्या बना दिया गया? हरियाणा। क्या बना दिया गया? हरियाणा। ठीक है, एक और क्या रीजन है स्थापना की? राज्य कैसे स्थापित होता है भारत में? कल्चर। ठीक है, एक और क्या कारण है
जिसके कारण किसी भी राज्य की स्थापना की जाती है। कल्चर, संस्कृति। जैसे ये पूरा बड़ा राज्य है और इसमें इधर वाले लोगों का कल्चर अलग है और यहाँ पे रहने वाले लोगों का कल्चर टोटली अलग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। तो इस हिस्से को भी नया स्टेट बना सकती है संसद हमारी, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, किस किस के आधार पे राज्य की स्थापना होती है, किस किस के आधार पे होगी। कल्चर, लैंग्वेज। सबसे बड़ा रीजन क्या है, भाषा, विकास, संसद नहीं, संसद तो बनाएगी, संस्कृति, संस्कृति और प्रशासन, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पे, ठीक है। इनको देखते हुए किसी भी राज्य की स्थापना की जाती है। एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 1956 में राज्यों की स्थापना की गई अपने देश में, किस आधार पे की गई, भाषा के आधार पे। हरियाणा की स्थापना किस आधार पे की गई, भाषा के आधार पे। क्या विकास के आधार पे भी किसी राज्य की स्थापना की गई है, तेलंगाना, ठीक है। कौन से राज्य की स्थापना की गई है, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है, वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो पाता था, तो विकास के आधार पे तेलंगाना की स्थापना की गई है। झारखंड जैसे राज्य हैं, उनकी स्थापना संस्कृति के आधार पे की गई है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए किसी भी राज्य की स्थापना की जाती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये चारों रीजन मिल जाएं कि भाई भाषा भी अलग है, डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा, संस्कृति भी है और प्रशासन की सुविधा भी हो जाए, तब भी नए राज्य की स्थापना हो सकती है। या फिर सिर्फ 3 कारण हो तब भी नए राज्य की स्थापना, या फिर सिर्फ 2 कारण हो तब भी किसी नए राज्य की स्थापना हो सकती है, या फिर एक रीजन हो, ठीक है। इस तरह से भारत में राज्यों की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब देखो आ गया यहाँ तक समझ में, ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है। और डाटा तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता ही रहता हूँ, उनमें आप डाटा देख लेना कि भाई कब स्थापना की गई, क्या कुछ था, सारी चीज़ें। अब देखो हरियाणा की जो स्थापना है 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह, ठीक है, सरदार हुकुम सिंह समिति के आधार पे की गई थी, ठीक है। ये पूरा पंजाब, ये इधर के लोग, हिंदी भाषी लोग नए राज्य की मांग उठा रहे थे कि नए राज्य, हमारा राज्य है, इसको, हमारा ये जो एरिया है इसको नया राज्य बनाया जाए। तो संसद ने या सरकार ने क्या बोला कि भाई चलो एक बार है ना, आप यहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करो। सरकार समितियाँ बनाती है, जो समिति होती ना, कमेटी बोलते जिसको, क्या बोलते हैं, कमेटी। कमेटी का क्या काम होता है, सरकार कमेटी बनाती है जांच करने के लिए कि भाई उधर जाके जांच करो, जांच पड़ताल करो कि भाई जो लोग मांग उठा रहे हैं क्या जायज़ है वो मांग या जायज़ नहीं है, ठीक है। तो कमेटियां क्या करती हैं, पहले जाके उस एरिया में, उस जगह पे जो मांग उठ रही है उनकी जांच पड़ताल करती हैं। और उसके लिए कमेटियां टाइम लेती हैं, 6 महीने है, 8 महीने, 10 महीने का टाइम। और सारी चीज़ें वो सबूत, एविडेंस इकट्ठे करके और फिर वो अपना डिस्कशन, जो भी कैलकुलेशन होती है, एनालिसिस करके सरकार को सौंप देते हैं कि भाई ये हमें तो ये लगा, अब आप देखो, ठीक है, आपको क्या करना है वो आप देखो, हमें तो ये लगा कि भाई इस राज्य की स्थापना कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हुकुम सिंह समिति की स्थापना की गई। अब ये जो कमेटी थी ये कब बनाई गई, ये सितंबर में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, सितंबर। हाँ, सितंबर महीने में 1965 में इसकी स्थापना होती है हुकुम सिंह समिति की, ठीक है। हुकुम सिंह जो कमेटी थी इसकी स्थापना कब होती है, सितंबर में 1965 में, ठीक है। कब होती है, 1965 में। फिर ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करती है, रिपोर्ट पेश करती है ये मई के महीने में। कब रिपोर्ट पेश करती है, मई के महीने। हाँ,
नेक्स्ट ईयर सितंबर से लेके मई तक ये अपना काम करती है, ये जांच पड़ताल करती है कि भाई क्या किया जाए, एनालिसिस करती है। ठीक है, मई में ये सरकार को रिपोर्ट सौंप देती है और फिर 1 नवंबर 1966 को क्या करती है सरकार, हरियाणा राज्य की स्थापना कर देती है। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे होती है? भाषा के आधार पे। समझ गए? अब जब हरियाणा बनता है तो हरियाणा के पास पंजाब हरियाणा को कितना हिस्सा देता है, देख वो भी देखते हैं हम एक बार। हरियाणा को जैसे पूरा पंजाब है और इसका लगभग 34 से 35% जो हिस्सा है वो हरियाणा के हिस्से में आता है, बाकी किसके हिस्से में चला जाता है? पंजाब के हिस्से में। ठीक है, इतना सा हिस्सा आता है। और जितनी सीटें होती हैं, सीटें किसकी? एमएलए की। किसकी सीटें? एमएलए की। तो 54 सीटें हरियाणा के हिस्से में आती है। तो जब हरियाणा बनता है तो कितने विधायक बनते हैं हरियाणा में? 54। ठीक है, अब कितने हैं? 90। अब कितने विधायक हैं? 90। ठीक है, इतना तो हमें एरिया मिलता है। ठीक है, जिले कितने होते हैं तब यहाँ पे हरियाणा के अंदर, जब हरियाणा बनता है जब कितने जिले होते हैं? 7। कितने जिले होते हैं? 7 जिले होते हैं। हरियाणा जब बना तो कितने जिले बनाए गए? 7। अब कितने जिले हैं? 22। अब कितने जिले हैं हरियाणा के अंदर? 22। ठीक है, अब नए जिले क्यों बनाए जाते हैं? नए जिले बनाए जाते हैं प्रशासन के आधार पे। किसके आधार पे? प्रशासन के आधार। हाँ, कि ताकि सरकार को कंट्रोल करना, और कह सकते हैं कि भाई सरकार उस एरिया को अच्छे से उसमें अच्छे से प्रशासन चला सके, या अच्छे से वहाँ पे नियम रूल रेगुलेशन लागू हो सके, अच्छे से सरकार वहाँ पे नीतियाँ लागू कर सके, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अच्छे से प्रशासन हो सके। ठीक है, प्रशासन के आधार पे नए जिले बनाए जाते हैं। कितने जिले हैं हरियाणा में? 22। ठीक है, इसके बाद बोली कौन सी है? सॉरी, भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा। आधिकारिक को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल। मतलब जिसमें ऑफिस का कामकाज होता है, सरकारी कामकाज होता है। कौन सी भाषा है? हिंदी ठीक लिखा ना मैंने? इधर तो नहीं आएगी मात्रा? हाँ ठीक है। तो क्या है, हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। कौन सी भाषा है हमारी आधिकारिक? हिंदी। किसी भी राज्य की 2 भाषाएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 2। एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो हमारी कौन सी भाषा है? प्राइमरी हिंदी भाषा। हमारा कामकाज किस में होता है? हिंदी भाषा में। ठीक है, भाषा क्या है अपनी? हिंदी। और हरियाणा के बारे में क्या जानते हो आप? हमारे यहाँ पे वन कितने हैं? फॉरेस्ट ना के बराबर है हरियाणा में। क्या है? ठीक है, हरियाणा में जो हमारी वन रिपोर्ट है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, या जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, रिपोर्ट नहीं पॉलिसी, जो हमारी वन नीति है, वन नीति क्या कहती है? वन नीति कहती है कि भाई लगभग 33% में तो पूरे एरिया के 33% में फॉरेस्ट होने चाहिए। क्या कहती है ये नीति? हमारे देश की वन नीति क्या कहती है कि 33% में क्या होनी चाहिए? फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन हरियाणा में क्या है? हरियाणा में तो 10% भी नहीं है। ठीक है, हरियाणा में लगभग ये मान लो आप 7-8 भी नहीं है, 5% मुश्किल से है। ठीक है, बहुत कम है हरियाणा में। वन क्षेत्र बहुत कम है। यहाँ पे प्लेन्स हैं, मैदान हैं ज़्यादा। क्या है? मैदान। ठीक है, मैदानों की वजह से यहाँ पे क्या होता है? खेती की जाती है अधिक। तो हरियाणा में अधिक क्या की जाती है? खेती। हरियाणा क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य।
हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है क्योंकि यहाँ पे वन कम है और प्लेन है। प्लेन को क्या बोलते हैं? मैदान। मैदान क्षेत्र अधिक है। मैदान क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, इसलिए हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य हमारा? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान का मतलब क्या है कि अधिकतर लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं, अधिकतर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। कृषि प्रधान होने का मतलब क्या होता है कि अधिकतर लोग हमारे राज्य में खेती के कार्यों से जुड़े हुए हैं। समझ गए? हाँ। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई नाम के ऊपर। किसके ऊपर? नाम हरियाणा। हाँ, हरी प्लस आना, याना नहीं आना। हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में हुई थी महाभारत। ठीक है, क्या हुई थी? महाभारत। ऐसा कौन बताता है? ऐसा हमारे साहित्य बताते हैं, हमारा इतिहास बताता है। इतिहास का पता कैसे लगता है हमें? पुस्तकों से, शिलालेखों से, सिक्कों से, ठीक है, या पुरानी दबी हुई चीज़ें हैं, इन सब से हमें इतिहास का पता लगता है। तो एक महाभारत एक हमारी क्या है? कहानी बोल सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि भाई वो हमारी धार्मिक पुस्तक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई रियल में ऐसा हुआ था। वो रियल भी है, लेकिन इस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे, रियल थी नहीं थी क्या थी। ठीक है, तो हरियाणा में क्या हुआ था? महाभारत हुई थी। क्या हुई थी? महाभारत। कब हुई थी? लगभग 950 ईसा पूर्व लगभग। और ये कौन सा टाइम था? ये टाइम था ये उत्तर वैदिक काल था। कौन सा काल था ये? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। ठीक है, क्या था ये? लेटर वैदिक एज। इसी काल में देखो 1500 BC से लेके और 1000 BC तक, ये जो टाइम पीरियड था 500 साल का, इसको बोला जाता है ऋग्वेदिक एज। क्या बोली जाती है इसको? इस टाइम पे ऋग्वेद की स्थापना हुई थी। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है उसमें बाकी हमारे देश में अधिकतर किताबों की रचना बाद में होती है। ठीक है, अधिकतर हमारी किताबों की रचना कौन से काल में होती हैं? उत्तर वैदिक काल में। कब होती है? उत्तर वैदिक काल में। तो महाभारत की रचना भी बाद में ही होती है। तो महाभारत के अनुसार हमारे हरियाणा में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था और गीता का उपदेश दिया गया था श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण, हरि का मतलब क्या होता है? भगवान। ठीक है, हरि का मतलब क्या है? भगवान। तो हमारी धरती पे, हरियाणा की धरती पे भगवान श्री कृष्ण आए थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था, गीता का उपदेश। तो उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य का नाम हरियाणा रखे गए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं, राज्य है हमारा। और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण हरियाली रहती है, हरा भरा प्रदेश है हमारा। तो इस वजह से भी हमारे राज्य का नाम क्या है? हरियाणा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन कि भाई हाँ कौन सा राज्य, कौन सा जिला हमारा बड़ा था, किसकी पॉपुलेशन कितनी थी, लिटरेसी रेट क्या था। ठीक है, सारी चीज़ें हम हमारे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।